जब तपस्या की तो किसके किनारे बैठे? बोलो, जमुना के किनारे। और अब राज भोग लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, भगवान का भी दीदार कर लिया, अब किसके किनारे बैठे? गंगा के किनारे। ऐसा क्यों? अब इसका भाव हम भागवत जी में नहीं लिखा, इसका तो थोड़ा आपको अपने प्रभु कृपा से निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? अब संत बताते हैं गंगा ज्ञान का किनारा है, गंगा ज्ञान का किनारा है और यमुना भक्ति का किनारा है। जब भगवत प्राप्ति करने के लिए भाई आपको भक्ति के किनारे पर जाना ही होगा। और फिर भक्ति की प्राप्ति होने के बाद में बिना भक्ति के कभी मुक्ति होती नहीं। ऋते ज्ञानान मुक्ति, श्रुति का भी तो वाक्य है। तो फिर ज्ञान की शरण में जाना ही होगा। भक्ति और ज्ञान दोनों चाहिए। कोई कहते नहीं जी साहब भक्ति बड़ी है, ना ना। कोई कहते ना 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 ज्ञान बड़ा है, कोई कहता ना ना वैराग्य बड़ा है। क्यों जी? अब आप एक विचार करना, एक पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख से उड़ जाएगा वो? बोलो, एक पंख से नहीं उड़ सकता। उड़ेगा तो उसे दोनों ही पंख अपने प्रयोग में लाने पड़ेंगे, दोनों पंख होंगे तो उड़ेगा। अब भगवत प्राप्ति में भक्ति भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान गंगा का किनारा है और भक्ति यमुना का किनारा। जब ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाएं तब समझना, तब टेढ़ी टांगों वाले कनुआ का दर्शन होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।